कार क्लेम रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी समेत 13 मुल्जमान की चार्जशीट जारी। साबिक सदर ने फ्रॉड के जरिए नेशनल बैंक से कर्ज का मंसूबा बनाया। यूनुस कदवानी और इकबाल मेमन के जरिए जाली कंपनी पार्थिनोन बनाई। जाली कंपनी से रकम अपनी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल की। क्राइम प्रोसीड छुपाने के लिए 1.5 अरब रुपए जाली अकाउंट्स में घुमाए गए। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि तमाम इल्जामात को समझ चुका, मुस्तरद करके अपना मुकम्मल दिफा करूंगा। फजलुर रहमान जागते रहना, उनको सिर्फ NRO चाहिए। अपोजिशन कोई तहरीक नहीं चला रही, ये केसेस से अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ को इस मुकाम तक पहुंचाने वाली मरियम नवाज है। वजीर आला पंजाब को सत्ते खैरा, जब तक इमरान खान उस्मान बुजदार के साथ खड़े हैं कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में बजरिया इश्तिहार तलबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मफरूर नहीं, बैरून मुल्क इलाज जारी है। नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाजत दी जाए। एहतसाब अदालत का इश्तिहार जारी करने का हुक्मनामा कल अदम करार दिया जाए। आर्मी चीफ और बिल गेट्स का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में कोरोना से निपटने की हिकमत अमली और इंसदादे पोलियो मुहिम की बहाली पर गुफ्तगू। बिल गेट्स की जानिब से इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए पाक फौज की तारीफ। आर्मी चीफ ने कहा कि कोरोना वबा के खिलाफ कामयाबी मजमूई कौमी रद्द अमल से मुमकिन हुई। पोलियो से पाकिस्तान के लिए काविश जारी रहेगी। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां जारी। भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद एहतजाजी मरासला थमाया गया। 14 अगस्त को झिझियाल सेक्टर पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से 3 साला बच्ची शदीद जख्मी हुई। इस्लामाबाद में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के हवाले से केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतमिरुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। CDA माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। CDA ने गवर्नेंस का जो हाल कर दिया है वो बहुत अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी बनाने पे वजारत बहरी अमूर को मुबारकबाद। अपने ट्वीट में कहा कि ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी शिपिंग के शोबे को बहाल करेगी। पॉलिसी से ज़र मुबादले में इजाफा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। उस्मान बुज़दार, बताइए आपकी तनख्वाह कितनी है, जायदाद और आमदन के जराए क्या है, यूटिलिटी बिल्स और मुलाजमीन की तादाद भी बताइए। शराब लाइसेंस केस में नैब के वज़ीर आला पंजाब से सवालात। बैरून मुल्क दौरों और अहले खाना के असासाजात समेत दीगर तफसीलात भी तलब। वोट को इज्जत दो और वोटर को जूते मारो, यही बेगम सफ्दर का बयानिया है। वोट को इज्जत देने का वक्त है तो ये साजिश कर रहे हैं। वजीर इत्तलाआत पंजाब की तनकीद फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी का अमल जल्द शुरू होगा। अपोजिशन की तहरीक और APC का सत्यानाश हो गया। फैसलाबाद में मोटरवे पर ट्रक और वैन में खौफनाक तसादुम। हादसे में वैन में सवार 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दिया गया। जान बहक अफराद की शनाख्त नासिर, शाकिर, मुर्तजा, आसिम के नाम से हुई। जख्मियों में इर्तजा और तौकीर शामिल। भारत की यौम आज़ादी पर मकबूजा वादी समेत दुनिया भर में कश्मीरी यौम सयाह मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे और रैलियां। भारतीय तसल्लुत के खिलाफ नारे।
अमेरिका और बरतानिया में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए लॉकडाउन में मजीद 12 रोज की तोसी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 7,63,733 होगी। मोहलिक वबा से 2,13,73,096 अफराद कोरोना से मुतासिर। आलमी सतह पे 1,41,60,913 मरीज सेहतयाब हो चुके। हाफिज आबाद के नवाई गांव छानी सुल्तान में भवन बरादरी के 2 ग्रुप्स में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। जाम बहक होने वालों में नेशनल बैंक के साबिक मैनेजर अकबर का बेटा भी शामिल। मुल्जमान फरार होने में कामयाब। छरी मीरवा के नवाई गांव मीर हसन शहर में प्लॉट के तनाजर पर तसादुम, डंडे, कुल्हाड़ियां और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। 2 ख्वातीन समेत 3 अफराद जख्मी। तिबी इमदाद के लिए दही मरकज़े सेहत में मुंतकिल। मुतासरीन का मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। थाना लालिया की हदूद जहूर कॉलोनी में 55 साला शख्स कत्ल। मुकदमाबाजी की रंजिश पर अहमद अली ने साथियों के हमरा डंडों के वार से मजहर को मौत के घाट उतार दिया। इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई का आगाज। टेक्सला में थाना सदरवा की कार्रवाई। 10 किलो हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम। स्मगलर इफ्तिखार अहमद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुलजम नशियात खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब स्मगल कर रहा था। मौसर कार्रवाई पर CPO रावलपिंडी की जानिब से पुलिस टीम को शाबाश दी गई। और हाला में नशियात सरेआम फरोख्त होने लगी। सैकड़ों नौजवान नशे की आदि कौम का मुस्तकबिल दाव पर। पुलिस नशियात फरोशों को नकेल डालने में नाकाम। मठियारी, हाला, सईद आबाद और भट्ट शाह में पुलिस की मुबैना सरपरस्ती पर धंधा जारी, कोई पूछने वाला नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर के साथ मैं हूं इरम सफ्तर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। नवाज शरीफ सियासी मैदान में ताहयात नाअहल है। साबिक वजीर आजम जमानत लेके बैरून मुल्क गए। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बेगम सफदर ऐवान के उस्ताद परवेज रशीद और महमूद अचकजई हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज असम्बलियों में जिम्मेदारियां अदा करें। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि भारत की यौम आज़ादी को यौम सयाह के तौर पर मनाया जा रहा है। भारत में बरसरे इक़्तिदार जमात खतरे के लिए खतरा बनी हुई है। भारतीय जुल्म जबर की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान का सियासी नक्शा कौम और कश्मीरियों की अमंगों का तर्जुमान है। भारतीय मुआशरा तकसीम हो चुका है। मोदी सरकार भारत में RSS नजरिए पे गामजन है। बांग्लादेश और दीगर हमसाया ममालिक से भी भारत के ताल्लुकात खराब हो गए। मरूफ सियासी समाजी और सहाफती शख्सियत सीनियर मेंबर प्रेस क्लब कसूर, साबिक नाजिम जनरल सेक्रेटरी PTI चौधरी मोहम्मद इमरान ज़ेब कम्बो और उनके रिश्तेदार जो 13 अगस्त को वादी चतराव में होटल की बालकनी से गिर के वफात पा गए थे, जिनकी नमाज जनाजा डिग्री कॉलेज के मैदान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मुस्लिम लीग नून के MPA शेख साद वसीम, मलिक अब्दुल रशीद खान एडवोकेट, MPA हाजी नईम सफदर अंसारी, मलिक मोहम्मद अहमद खान, मलिक अहमद सईद, पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी साबिक MPA चौधरी मंजूर अहमद, मोहम्मद आसिफ खोखर, तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हाजी मकसूद साबिर अंसारी, चौधरी इशफाक अहमद कोम्बो, महर अब्दुल लतीफ, साबिक चेयरमैन PTI निजामपुरा सेठ अल्ताफ गोहरबानी, मेंबर PTI के अलावा चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मोहम्मद अकरम जकी, हाजी महर मोहम्मद शरीफ, सदर प्रेस क्लब असलम खान म्यू, जनरल सेक्रेटरी महर मोहम्मद जावेद, ग्रुप लीडर प्रेस क्लब डॉक्टर तकरीम अली, सीनियर सहाफ़ी महर अब्दुल रहमान, मोहम्मद अफजल इंसारी एडवोकेट, खालिद महमूद गुजर, वकला बरादरी से साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक रियाज अहमद एडवोकेट, महर मोहम्मद सलीम, सदर डिस्ट्रिक्ट बार मारूफ कानूनदान, चौधरी मोहम्मद इसहाक एडवोकेट, चौधरी मौसन रियाज, चौधरी रिजवान आबिद एडवोकेट और दीगर ने भी शिरकत की।
मुहर्रम की आमद के सिलसिले में इस साल भी मरकज़ी अफकार इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम जामिया जाफरिया जंड में ज़िला भर के उलमा और मुबल्लिगीन का इज्तिमा हुआ। मौलाना लियाकत अली अवान ने इज्तिमा की ज़रूरत अहमियत पर रोशनी डाली। ख़ुसूसी खिताब मरकज़ी अफकार इस्लामिया के दरीना साथी हुज्जतुल इस्लाम और मुस्लिमीन इलामा इंतसार हैदर जाफरी मदरसा जामिया कौसर इस्लामाबाद ने किया। कारी मौलाना यासीन मकदसी और मौलाना सईद हैदर हमदानी ने भी गुफ्तगू की। जिला भर में 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम। डिप्टी कमिश्नर जेएलएम राव परवेज अख्तर ने DHQ अस्पताल में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला के इफ्तिताह कर दिया। इंसदाद पोलियो मुहिम में पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरों के साथ साथ 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को विटामिन A के कैप्सूल भी दिए जाएंगे। 424 फील्ड 74 फिक्स्ड टीमें काम करेंगी। अहमदपुर सियाल में 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद, AC असद अली, DSP फारूक सुल्तान काजी ने पोलियो से बचाव के कतरे पिला के मुहिम का इफ्तिताह किया। मज़ीद जानती हैं सैयद कमर जमान नकवी की इस रिपोर्ट में। सियाल में 4 रोजा पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद THQ अस्पताल में किया गया, जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान, AC असद अली, DSP फारूक सुल्तान काजी, MS डॉक्टर हफीजुल्लाह खान खालिद ने शिरकत की और 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान का कहना था कि तमाम शहरी अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो का कतरा लाजमी पिलवाएं ताकि पाकिस्तान में इस पोलियो का खात्मा किया जा सके। यहाँ पर तकरीबन इस तहसील में पहले भी कभी कोई बच्चा नहीं रहा, क्योंकि हमारे असातिज़ा वैक्सीनेटर दूसरे हजरात और मसाजिद में ऐलानात होते हैं। AC साहब खुद इसकी निगरानी करते हैं, पुलिस में DSP साहब का अमला साथ होता है। कमिश्नर असद अली का कहना था कि तहसील भर में 82,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। उनका कहना था कि गुज़िश्ता मुहिम के दौरान मुकर्रर टारगेट मुकम्मल किया गया था और इस दफा भी तमाम तर वसाइल बरूएकार लगते हुए टारगेट मुकम्मल किया जाएगा। आज जो हमारी पोलियो कैंपेन थी उसमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो लेफ़्ट ओवर हो गया हो या जो पोलियो कतरे पीने से महरूम रह गया हो, और अल्हम्दुलिल्लाह तहसील की तारीख में कभी पोलियो का केस भी सामने नहीं आया। इंशाअल्लाह ताला जिस जांफशानी से पैरामेडिक स्टाफ ने और हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स ने पहले जांफशानी से काम किया है, उसी कमिटमेंट और लगन के साथ इंशाअल्लाह इस कैंपेन को भी हम जो है भरपूर तरीके मुहिम के दौरान जहाँ पोलियो टीमें घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रही हैं, वहीं मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सैयद रफ़ाकत अली गिलानी, डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़िया और CEO हेल्थ अमीर अब्दुल्ला ने डिस्ट्रिक्ट हस्पताल लिया में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला के 3 रोज़ा मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद जानते हैं रिजवान चीमा की इस रिपोर्ट में। पोलियो ऐसी मूजी मर्ज है जो इंसान को जिंदगी भर के लिए अपाहज बना देती है। पोलियो से बचने का वाहिद तरीका 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना है, वरना सारी उम्र के लिए पछतावा रहता है। लिया में भी 3 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सैयद रफ़ाकत अली गिलानी, डिप्टी कमिश्नर लिया आसफर ज़िया और CO हेल्थ डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लिया में बच्चों को पोलियो के कतरे पिला कर किया। जिला भर में 782 टीमों के जरिए 3.5 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौका पर मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब ने कहा, बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीन पिलाना बहुत ज़रूरी है। जबकि डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया ने जिला भर में पोलियो मुहिम के सिलसिले में किए गए इंतजाम को सराहते हुए बताया कि जिला लिया 2001 से पोलियो फ्री है और इस एजाज़ को बरकरार रखने के लिए बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना बहुत ज़रूरी है। टीमों की निगरानी के साथ साथ अहदाफ के हसूल को 100% यकीनी भी बनाया जाएगा। कैमरामैन टीम के दुनियापुर के नवाही इलाके अड्डा ज़खीरा में अंजुमन ताजरान की जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों पे पौधे लगाए गए। अंजुमन ताजरान के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल, चौधरी तालिब हुसैन जट, चेयरमैन जनाब प्रेस क्लब मियाँ इस्माइल अलवी, रियाज अहमद, इंचार्ज पेट्रोलियम हाईवे अड्डा पुल सरला चौधरी ताहिर इकबाल और हसन खान बलोच ने पौधे लगाए। इस मौका पर उनका कहना था कि हर शख्स को अपने हिस्से का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए।
ननकाना साहिब की इंतजामिया शहर को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए दिन रात कोशा। दूसरी जानिब पार्क्स मुनासिब देखभाल न होने की वजह से वीरान पड़े हैं। मज़ीद जानते हैं मियां वहीद कैसर की इस रिपोर्ट में। ननकाना शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अहमद शाह रोड के अतराफ में करोड़ों रुपए की लागत से पार्क बनाए गए। इन पार्कों में लाखों रुपए के नायाब पौधे लगाए गए ताकि शहरियों को तफरीह के मौके मुयसर आ सकें, मगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की अदम तोजा की वजह से इन पार्कों में लगाए गए कीमती पौधे ज़ाया हो रहे हैं। अब ये पार्क वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। जिन्होंने ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੀ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इन पार्कों की बेहतर देखभाल के लिए इनको मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम करके अपने सर से ये बला उतार कर मुख्तलिफ महकमों के सबूत कर दी ताकि वो इन पार्कों की मुनासिब देखभाल कर सकें, अगर ही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। इन महकमों की जानिब से इन पार्कों में ना कभी कोई माली आया और ना ही किसी सरबराह ने आना गवारा किया। अब ये पार्क तबाह हो रहे हैं। देखो पार्कों की की हालात ने, ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ रहेगा कि ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਓ जब ताकि इन पार्कों की हिफाजत हो सके। शहरियों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इन पार्कों की तरफ खुसूसी तवज्जो देकर करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले पार्कों को वीरान होने से बचाया जाए। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जाने वाले ये पार्क मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। मियां वहीद कैसर। भारत के योम आज़ादी को मकबूजा कश्मीर जम्मू और कश्मीर में योम सयाह के तौर पे मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी शहीद चौक में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर, तहरीक इस्तक़लाल जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि भारत जल्द अज जल्द कश्मीर की आइनी हैसियत बहाल करे, कश्मीरियों को उनके हक खुद इरादियत फ्राहम करें। दूसरी जानब तांदलियावाला में मोटरवे M3 पर खौफनाक हादसा, ट्रक की वैन को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। हादसा नवाई गाँव 444 गाफ बे के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे का शिकार खानदान कराची से लाहौर जा रहा था, जहाँ जाँ बहक अफराद में नासिर, शाकिर, मुर्तज़ा, आसिम। जख्मियों में इर्तज़ा और तौकीर शामिल है, जिनको फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब हाफिजाबाद के नवाही गांव छनी सुल्तान में 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में नेशनल बैंक के साबिक मैनेजर अकबर का बेटा भी शामिल है। मुल्ज़मान फरार होने में कामयाब हो गए। ज़मीन के तनाज़े पर भुवान बरादरी के 2 ग्रुप्स में तनाज़ा चल रहा था। मामूली तकरार पर लड़ाई खूनी तसादुम की शक्ल इख्तियार कर गई। ठरी मीरवा के नवाई गांव मीर हसन शर में प्लॉट के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में तसादुम, डंडों, कुल्हाड़ियों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल। 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जख्मी, जिनको तिबी इमदाद के लिए दही मरकज़ सेहत में मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों ने सहाफ़ियों को बताया कि पुलिस एहलकार फैज़ अली शर ने मुसल्लह साथियों के हमरा घर पर हमला किया। आला हुकाम से अपील है मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। थाना लालिया की हदूद में कत्ल की वारदातों का सिलसिला थम न सका। ज़हूर कॉलोनी में 55 साल शख्स को कत्ल कर दिया गया। मुकदमा बाजी की रंजिश पर अहमद अली ने मुसल्लह साथियों के हमरा धावा बोलकर डंडों के वार से मजहर नामी शख्स को मौत के घाट उतार दिया। इत्तला मिलते पुलिस ने मौका पर पहुंच के नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। ठुल के नवाही गांव मोहम्मद यूसुफ खोसा के करीब से नाश बरामद। पुलिस थाना गड़ी हसन ने इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। ASI अली गुल नसीरानी के मुताबिक नाश की शनाख्त 60 साला मोहम्मद इब्राहिम के नाम से हुई है, जो शैमू फरोख्त करने का कारोबार करता था और सख्त गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर गया और गिर के दम तोड़ गया।
भावलपुर के नवाही इलाका बस्ती बलोचा नवाब फैक्ट्री में मुबैना ताल्लुकात के शुबा पर एजाज और जाहिद नामी नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद करने वाले मुल्ज़मान गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस थाना सदर के इलाके में अब्बास, शहबाज, महबूब, ताज, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद नवाज और नवाब ने 2 नौजवानों पर बदतरीन तशद्दुद किया और उनके बाल, मूछें और भवें भी काट दिए। मुल्ज़मान तशद्दुद करने के साथ साथ वीडियो भी बनाते रहे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक की हिदायत पे पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने पर 17 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में वन व्हीलिंग, गफलत और लापरवाही और तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करने पर अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। 220 मोटरसाइकिलों भी मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक का कहना है कि किसी को कानून शिकनी की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन की हिदायत पे थाना सिटी दुनियापुर के SHO राव हामिद जावेद की सरबराही में सब इंस्पेक्टर मजहर हुसैन ने पुलिस टीम के हमरा नशा फरोश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाजिद नवाज को चर्स फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। टेक्सला में थाना सदरवा पुलिस की अहम कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। बैनुल सूबाई मनशियात स्मगलर इफ्तिखार अहमद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। मुलजिम 10 किलो हेरोइन गाड़ी में सुबह खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब स्मगल कर रहा था। CPO रावलपिंडी की जानिब से मौसर कार्रवाई पर SP पोटोहार और सदरवा पुलिस को शाबाश भी दी गई। DPO डेरा गाजी खान अख्तर फारूक की हिदायत पे थाना सही सरवर पुलिस की जानिब से समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बलोचिस्तान से पंजाब नशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। दौरान चेकिंग स्मगलर अब्दुर्रहमान सकना चोटी बाला से 2 किलो 50 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम को मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। हाल में मनशियात सरेआम फरोख्त होने लगी। सैकड़ों नौजवान नशे के आदी, कौम का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। नौजवान नशा जैसी लत में मुब्तला होकर जिंदगियां तबाह करने लगे। पुलिस मनशियात फरोशों को निकेल डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। मठियारी, हाला, सईदाबाद और भटशाह में पुलिस की मुबैना सरपरस्ती पर मनशियात फरोशी का धंधा जारी है, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। गरमानी में कस्बा के दरमियान ईंटों का भट्टा लगाया जाने लगा। हुकूमत की जानिब से सिर्फ जिग-जैग टेक्नोलॉजी के तहत भट्टा लगाने की इजाज़त है, जिसमें ख़ास किस्म की चिमनियाँ इस्तेमाल की जाती है जो धुएँ को फ़िज़ाई आलूदगी का सबब नहीं बनने देती। महकमा माहौलियात की मुबैना मिली भगत से कस्बे के दरमियान भट्टा लगाने की इजाज़त दी गई है। शहरियों ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुतालिबा किया है कि भट्टे की तामीर को रोककर ज़िंदगियों को महफूज बनाया जाए। पंजाब के ज़िला राजनपुर के पसमानदा तरीन शहर दाजुल में झांझला रोड तो बन गया, मगर दरमियान से गुजरने वाली सीवरेज लाइन में मेन होल खुले होने की वजह से हादसात मामूल बन गए। मुतादिद मोटरसाइकिल सवार और बच्चे होल्स में गिर के जख्मी होने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। अहले इलाका सरापा एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अली खरल से जल्द अज जल्द नोटिस लेके इस्लाह और अहवाल का मुतालिबा किया गया। आबादपुर के नवाही इलाका बस्ती मकोड़ा में सड़क पर बारिश का पानी जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते आशिक हुसैन की इस रिपोर्ट में। आबादपुर के नवाही इलाका बस्ती मकोड़ा में बारिश के पानी की वजह से अहले इलाका का जीना मुश्किल हो गया है। बस्ती मकोड़ा में 1985 में पुरानी सोलिंग सड़क है, जिसको सरदार जुल्फ़कार अली खान मज़ारी साबिक चेयरमैन ने बनवाई थी, जो अब टूट फूट का शिकार है। इसके बाद आज तक मकामी नुमाइंदे जो कि आला ओहदे पर फायद हैं, इलाका की तरक्की के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं उठा रहे, जिससे बस्ती के लोगों में मायूसी छा गई है।
बस्ती मकोड़ा में जमा शुदा बारिश के पानी को मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत पाइप के साथ पीटर इंजन चलाकर पानी निकालना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहलियान इलाका ने बस्ती मकोड़ा में 1 किलोमीटर पुख्ता रोड का MNA सरदार रियाज महमूद खान मदारी, सरदार मीर दोस्त मोहम्मद खान मदारी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली लाहौर से मीडिया के ज़रिए जाम करमदीन झुलन, हाजी गुलाम यासीन झुलन, जाम मोहम्मदीन वरियाम, उमर बख्श मोची, जाम मंजूर अहमद झुलन ने मुतालबा किया है कि फिलफौर पुख्ता रोड की ग्रांट की मंजूरी दी जाए ताकि आमदोरफ्त में आसानी हो। आशिफ हुसैन झुलन, कोहनूर न्यूज़, आबादपुर। समड़ियाल में मौजा भूपालवाला के नवाही गांव में बारिशों की वजह से बंद टूट गया। पानी का रैला गांव में दाखिल फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। रोड भी टूट फूट का शिकार हो गए। इलाका मकीनों का अपने डेरों से राबता भी मुनक़ता। पानी की वजह से हर साल की तरह इस साल भी सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान की तैयार फसल तबाह होने का खदशा है, जिससे इलाका मकीनों को लाखों का नुकसान हो रहा है। तलहार में हेस्को की मुबैना नाहिली के बायस 10 रोज से बिजली मुनक़ता। मोहल्ले में पानी की किल्लत पैदा हो गई। इलाका मकीन अजियत में मुब्तला। SDO ने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली बहाल की जाए। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए तवानीन डॉक्टर इमरान खट्टर का नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि महंगाई हमें विरासत में मिली है। मुल्क में ऐसे बहुत से मसाइल हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ी। प्राइस कंट्रोल कमेटी के साथ वज़ीर आज़म की रोज़ाना मीटिंग होती है। कोशिश कर रहे हैं जल्द महंगाई पर काबू पाएँ। वक्त के साथ मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आए आपको भी सुनवाते हैं। महंगाई वजह यह है कि हमें वर्षे मिली है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं इस मुल्क में जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। उस पे हमारी जो कमेटीज़ हैं, खान साहब स्पेशली ख़ुद डेली बेसिस पे जो डेली कमोडिटीज़ हैं उस की प्राइसेस को चेक करने के लिए रोज़ाना उनकी मीटिंग्स होती हैं, तो उस पे कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ये हमें भी अंदाज़ा है कि महंगाई है, लेकिन वक्त के साथ साथ जब मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी, हमारे एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगे। जब हमारे सारे इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे थे तो इस दौरान आपको पता है कि 4-5 महीने हमारे कोरोना की वजह से काफ़ी ज़ाया भी हुए हैं और उससे पूरी दुनिया की मईशत को फ़र्क पड़ा है और पाकिस्तान की मईशत भी काफ़ी उससे मुतासिर हुई है। लेकिन वजह है कि जो खान साहब की पॉलिसी थी कोरोना के हवाले से, जो स्मार्ट लॉकडाउन किया, आज पूरी दुनिया में उसको सराहा जा रहा है और उसी वजह से हमारी मईशत काफ़ी हद तक दूसरे मुल्कों से बेहतर रही है। मनफी मईशत यूरोपियन मुल्कों की चली गई है, -10, -8, पाकिस्तान की फिर भी -4 रही है। तो उसकी वजह यह है कि हमने सनतों को फ़ेज़ बाय फ़ेज़ जल्दी खोल दिया और बाकी जो अभी तकरीबन लॉकडाउन पूरे मुल्क में ख़त्म होने जा रहा है, इंशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स जो बढ़ेंगी और हमारा जो डेफिसिट कम होगा तो उसके साथ साथ इंशाल्लाह इस मुल्क में महंगाई का जो बोझ है वो भी ऐसा ऐसा कम होने लगेगा। पाकिस्तानी अवाम को कब तक खुशी की खबर मिलेगी कि कोरोना ख़त्म हो गया? देखिए, ये तो एक वबा है और ये तो कोई भी इस तरह नहीं कह सकता कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म है, क्योंकि आपने देखा कि ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे रेशो कम हो गई केसेस की, जैसे स्पेन है, और आज फिर वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। तो तमाम मुरीद शाख में नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस M5 सेक्टर टू सकर के ज़ेरे एहतमाम हादसात के दौरान मुतासरीन को फौरी तिबी इमदाद फ्राहम करने के लिए अमनी मश्क की गई। सेक्टर कमांडर फैसल अकरम खान और B2H के DSP नईमुल्ला शेख ने अमनी मश्क का मुआयना किया। रेस्क्यू 1122 और मोटरवे पुलिस ने पेशा वराना कारकर्दगी को रूवेकार लाते हुए हादसात में ज़ख्मी होने वालों की मदद करने का अमली मुजाहरा किया। महकमा पुलिस में सर्विस पूरी करके रिटायर्ड होने वाले 3 मुलाजमीन के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। DSP खानपुर और SHO ज़ाहिर पीर ने फूलों के हार पहनाकर रुखसत किया। मजीद जानते हैं आसिफ इकबाल की इस रिपोर्ट में। महकमा पुलिस से रिटायरमेंट लेने वाले 3 पुलिस मुलाजमीन के एजाज में थाना ज़ाहिर पीर में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में DSP खानपुर फरक जवेद, SHO थाना ज़ाहिर पीर चौधरी मोहम्मद रमज़ान समेत तमाम मुलाजमीन ने शिरकत की। तकरीब में DSP फरूक जवेद, रिटायरमेंट होने वाले मुलाजमिन मोहम्मद शफी, औरंगजेब और मोहम्मद खालिद को फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर DSP फरूक जवेद का कहना था कि तीनों मुलाजमिन हमेशा अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से अदा करते रहे।
महकमा पुलिस में ईमानदारी से नौकरी मुकम्मल करके बाइज़्ज़त रिटायरमेंट एक एजाज़ का मकाम है। ऐसे मुलाजमीन महकमा पुलिस के माथे का झूमर हैं। तकरीब के आखिर में दुआ कराई गई और उन्हें बावकार अंदाज में रुखसत किया गया। कैमरा टीम के साथ आसिफ इकबाल, KN न्यूज़, ज़ाहिर पीर। यौमी आज़ादी पे ख्वाजा सराउं की जानिब से केक काटे गए। गार्डन टाउन लाहौर में होने वाली तकरीब के मेहमान खसूसी PTI की MPA आयशा इकबाल थी। तकरीब का इनाकाद समाजी तंजीम ह्यूमैनिटीज़ की अनुषा ताहिर और एंजल्स के मोहम्मद अदनान मीर की जानिब से किया गया। आयशा इकबाल, अनुषा ताहिर और ट्रांसजेंडर लकी और नगमा ने केक काटा। इस मौका पर MPA आयशा इकबाल ने कहा कि ख्वाजा सरा हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है। बाकी शहरियों की तरह उन्हें भी हकूक हासिल हैं। हुकूमत हेल्थ इंसाफ कार्ड जारी होंगे। चौकों और चौराहों पर भीख मांगने वालों के लिए बाइज्जत रोजगार का इंतजाम भी किया जा रहा है। तकरीब में ख्वाजा सराओं ने मिली नगमे पेश किए। और आपको बताते चले, यौम आज़ादी पर ख्वाजा सराओं की जानिब से केक काटे गए। गार्डन टाउन लाहौर में होने वाली तकरीब की मेहमान खसूसी PTI की MP आयशा इकबाल थी। तकरीब का इनाकाद समाजी तंजीम ह्यूमैनिटीज़ की अनुषा ताहिर और एंजल्स के मोहम्मद अदनान मीर की जानिब से किया गया। आयशा इकबाल, अनुषा ताहिर और ट्रांसजेंडर लकी और नगमा ने केक काटा। इस मौका पर MPA आयशा इकबाल ने कहा कि ख्वाजा सरा हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है। बाकी शहरियों की तरह उन्हें भी हकूक हासिल हैं। हुकूमत हेल्थ इंसाफ कार्ड जारी होंगे। चौकों और चौराहों पर भीख मांगने वालों के लिए बाइज्जत रोजगार का इंतजाम भी किया जा रहा है। तकरीब में ख्वाजा सराओं ने मिली नगमे पेश किए। कोहिनूर से फिल वक्त इतना ही।